वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा उन्वान है ईडियम्स, अ मैनर ऑफ स्पीकिंग दैट इज़ नेचुरल टू अ नेटिव स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज। दे नॉर्मली डू नॉट हैव लिटरल मीनिंग्स। ईडियम्स की बेसिकली लिटरल मीनिंग्स नहीं होती, वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग नहीं होती, बल्कि उससे एसोसिएटेड मीनिंग हम कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है कैट्स एंड डॉग्स। ईडियम, कैट का मतलब कैट है, डॉग का मतलब डॉग है, लेकिन हेयर ईडियमेटिक मीनिंग इसकी ये है कि मूसलाधार बारिश होना। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स के मतलब क्या हुआ इसका, इट इज़ रेनिंग हैवीली, मूसलाधार बारिश हो रही है। सेकंड ईडियम है एन आर्म एंड अ लेग। हाथ बना हुआ है और टांग बनी हुई है। एन आर्म का मतलब एक हाथ है और एक टांग है। इतना ज़्यादा महंगा होना, एक्सपेंसिव होना कि जितना कि आपने अपना हाथ और एक पाँव गंवा दिया हो। डू यू लाइक माई बैकपैक, इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो क्या आपको मेरा बैकपैक पसंद आया, इतनी इसकी कीमत है कि जितना मैंने अपना हाथ या अपना पाँव गंवा दिया हो। हिट द बुक्स, किताबें पढ़ना, बहुत ज़्यादा मुताला करना। देयर इज़ अ बिग टेस्ट टुमारो, आई नीड टू हिट द बुक्स। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि कल टेस्ट है मेरा। अंडर द वेदर का मतलब है फीलिंग सिक, बीमार महसूस करना। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, आज मैं अपने आप को बीमार महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ईडियम है टाई द नोट। टाई द नोट का मतलब निकाह करना, शादी करना, गेट मैरिड है। ही टाइड द नोट विद हिज कज़न यस्टरडे। नेक्स्ट ईडियम है हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब ये है कि एब्सेंट माइंडेड होना, डे ड्रीमिंग या पे नो अटेंशन। अटेंशन पे नहीं करना अपनी। ही इज़ नॉट राइट फॉर दिस जॉब, ही हैज़ हिज हेड इन द क्लाउड्स। तो वो सही पर्सन नहीं है क्योंकि वो एब्सेंट माइंडेड रहता है, डे ड्रीमिंग है, पेइंग नो अटेंशन, तो नॉट राइट फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे ईडियम का मतलब ये हुआ कि एब्सेंट माइंडेड होना, हेड इन द क्लाउड्स। नेक्स्ट ईडियम है ऑन द रॉक। एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स, जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो तो ऑन द रॉक कहेंगे। और लवी डवी का मतलब ये है कि जब अच्छी रिलेशनशिप हो, अफेक्शन हो, मोहब्बत हो आपस में, तो तब आप लवी डवी ईडियम यूज़ करेंगे। जॉन एंड सारास रिलेशनशिप इज़ ऑन द रॉक अगेन। जॉन और सारा की रिलेशनशिप रॉक अगेन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपस में इख्तलाफात हैं। दे आर गेटिंग लवी डवी अगेन, दोबारा वो अच्छे होते जा रहे हैं आपस में। तो लवी एंड डवी अगेन से अपोजिट है ऑन द रॉक का। एज ईजी एज ABC। लर्निंग स्मार्टफोन फॉर चिल्ड्रन इज़ एज ईजी एज ABC। स्मार्टफोन बच्चों के लिए इतना आसान है जितना कि ABC पढ़ना आसान है। तो इसलिए इसको ईडियम को ABC का मतलब आसान, जितना आसान ABC है इतना आसान स्मार्टफोन सीखना है। अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी मुश्किल मसला, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आप कह लें। दिस असाइनमेंट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, कि यह असाइनमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। या टीचिंग हिम इंग्लिश इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक टू मी। उसके बाद है बॉल ऑफ फायर। अ पर्सन विद ग्रेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी में वाला पर्सन हो, एनर्जेटिक पर्सन हो, तो उसके लिए बॉल ऑफ फायर का ईडियम यूज़ हुआ है। द ट्रेनर विल हैव टू बी अ बॉल ऑफ फायर टू गेट दिस फुटबॉल टीम टू प्ले वेल। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल ईडियम है ये। उसके बाद है बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, यानी फील वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस करना। आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक व्हेन आई वेंट टू सी द डेंटिस्ट। नेक्स्ट ईडियम है ओवर द मून, मीनिंग वेरी हैप्पी और डिलाइटेड। ही वॉज ओवर द मून व्हेन ही पास हिज फाइनल एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स, कि जब उसने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया तो ही वॉज ओवर द मून। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था। उम्मीद है आपको ईडियम समझ में आए होंगे आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।